बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, हमने जो है लास्ट टाइम सर्जरी को स्टार्ट किया था। सर्जरी में जो है ट्रॉमा वाले यूनिट को स्टार्ट किया था। उसमें हमने ट्रॉमा ऑफ हेड में जो है ना उसका इंट्रो देख लिया था, पैथोफिजियोलॉजी देख ली थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे ग्लासकोमा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो इसमें से तो लाजमी आपका जो है ना कोई BCQs आया होता है। तो देखें, ग्लासकोमा स्केल में आपने जो है ना 3 चीज़ें माइंड में रखनी है। आई, वी फॉर वर्ब, ई फॉर आई, वी फॉर वर्बल और एम फॉर मोटर। आई में आपने 4 याद रखना है, वी में 5 तक याद रखना है और मोटर में आपने 6 तक याद रखना है। अब किस तरह से, अब आपको ये मैंने बेसिक दे दिया। अब देखें, आई ओपनिंग में हमारे पास ना 4 तक हम करेंगे। अगर हम जो है मतलब पेशेंट का नाम पुकारते हैं, लाइक अगर वो स्पॉन्टेनियसली अपनी आंखें खोलता है ना, लाइक अगर वो बिल्कुल हेल्दी और स्पॉन्टेनियसली अपनी आई ओपन कर रहा है तो उसको हम 4 स्कोर देंगे। लेकिन अगर हम उसे बोलते हैं, लाइक वर्बली हम उसे पुकारते हैं कि बाबा आंखें खोलें या मामा आंखें खोलें, तो स्पीच पे अगर वो अपनी आई ओपनिंग कर रहा है तो उसको हम 3 देंगे। ठीक है, अगर वो जो है मतलब स्पीच पे अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा तो हम जब उसे पेन देते हैं, लाइक हम उसको जो है ना थोड़ा सा जाके ना उसको कोई पिन चुभाते हैं, पेन देते हैं, तो पेन स्टिमुलेट पे अगर वो आंखें खोल रहा है तो इसका मतलब उसको हम स्कोर 2 देंगे। ठीक है, और अगर वो पेन पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो हम उसे 1 देंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ आया आई ओपनिंग में आपने क्या करना है। सबसे पहले अगर वो स्पॉन्टेनियसली उसकी आंखें खुली हुई है तो इसका मतलब हम उसे स्कोर 4 देंगे। लेकिन अगर हम जब हम बोलेंगे, उसका नाम पुकारेंगे कि मामा आँखें खोलें, तो जब वो बोलने पे आगे खोल रहा है पेशेंट, ठीक है, या जो भी नाम है पेशेंट का, ठीक है, तो उसको हम स्कोर 3 देंगे। और अगर हम उसको पिन चुबाने से वो अगर वो आँखें खोल रहा है तो उसको हम स्कोर 2 देंगे। मतलब बोलने पे आँखें नहीं खोल रहा तो पिन चुबाने पे खोल रहा है तो 2 देंगे। अगर पिन चुबाने पे भी नहीं कर रहा तो हम उसे 1 देंगे। ठीक है, नन में। तो ये 4 के स्कोर हो गए आई ओपनिंग के। इसके अलावा वर्बल के जो 5 है वो इस तरह से बनते हैं कि अगर वो जो है ओरिएंटेड मतलब बिल्कुल होश आवाज़ में, टाइम प्लेस को पता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, ओरिएंटेड है तो हम उसको 5 देंगे। लेकिन अगर वो कंफ्यूज है, कन्वर्जेशन मतलब उसके कंफ्यूज है, आपको लग रहा है कि ये अपने होशो-हवास में नहीं लग रहा, लाइक कंफ्यूज है, उसे पता नहीं है कि वो यहाँ क्यों आया है या क्या करने आया है हॉस्पिटल ना, तो हम उसे 4 देंगे। और अगर वो जो है लाइक बोल नहीं पा रहा सही से ना, कंफ्यूज बोल रहा है, तो हम उसे 4 देंगे। और अगर वो जो है इनअप्रोप्रिएट वर्ड से, मतलब सही से वर्ड्स अदा नहीं कर रहा, ठीक है, इसे हकला रहा है, सही से वर्ड्स अदा नहीं कर पा रहा, तो हम उसे 3 देंगे। और अगर वो इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, मतलब सिर्फ हाँ इस तरह से कर रहा है, तो हम उसको 2 देंगे। ठीक है, स्कोर। और अगर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बोल पा रहा, तो हम उसे 1 देंगे, नन। ठीक है, तो और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, जब हम इसमें है ना टोटल 6 होते हैं, जैसे मैंने बताया मोटर में 6 याद रखना है। इसमें हम जो है ना जब उसे कमांड देंगे कि आप अपने हाथ उठाएं तो वो हाथ उठाएगा। मतलब अगर वो कर रहा है, जो भी हम उसे करने को कह रहे हैं, अगर वो कर रहा है, कमांड वो भी कर रहा है, तो हम उसे 6 स्कोर देंगे। लेकिन अगर जो है वो कमांड ओबे नहीं कर पा रहा तो हम उसे फिर सेकंड वाला वो करेंगे। सेकंड वाला क्या है, लोकलाइज पेन। लाइक हम उसे कोई पिन चुभाएंगे, हम उसे बोलेंगे कि आप जो है ना वो बताएं कि आपको ये पिन कहाँ चुभ रही है, तो फिर हम लोकलाइज करके बताएंगे कि मेरे हाथ पे चुभ रही है, मेरी यहाँ चुभ रही है। अगर वो सही जगह पे लोकलाइज कर रहा है तो हम उसे 5 देंगे। और अगर वो पेन को भी लोकलाइज नहीं कर पा रहा तो हम दूसरा क्या करेंगे कि हम उसको जो है ना लाइक किसी जो ऐसा पेन देंगे कि वो फ़ौरन से अपना हाथ हटा ले। फ्लेक्शन विड्रॉल टू पेन, जिस तरह से कोई गर्म तवा होता है और हम जैसे ही हमें पता नहीं होता कि तवा को हम देखना चाहते हैं, हम तवे पे हाथ रखते हैं और गर्म तो हम फ़ौरन हाथ हटा लेते। तो ऐसी कोई चीज़ हम उसके करीब लेके जाएंगे और उसका हाथ रखेंगे, जैसे ही अगर उसको फील हो फ़ौरन अपना हाथ हटा ले तो हम उसको 4 नंबर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो उस पर भी नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला करेंगे एबनॉर्मल फ्लेक्शन। लाइक वो जो है ना लाइक वो हाथ हटाएगा लेकिन एबनॉर्मल हटाएगा। लाइक देखो, डी कॉर्टिकेट की मैंने ट्रिक ये याद रखी थी कि कॉर्टिकेट सी जो है ना, सी फॉर चेस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रिक ना, डी कॉर्टिकेट सी है ना, सी जो कैपिटल लिखा है कि चेस्ट की तरफ, मतलब अगर अपना हाथ जो है ना इस तरह से सीने की तरफ लेके जाएगा तो उसे हम 3 देंगे। और अगर डी से सेपरेट करेगा, लाइक वो एक्सटेंड करेगा अपने हाथ को, भले उसका पेन स्टिमुलेट कहीं भी हो, लेकिन वो अगर एक्सटेंशन कर रहा है तो हमसे 2 देंगे। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा, फ्लैसिड है, स्टिफ है, तो हमसे 1 देंगे। ठीक है, तो ये मोटर है। अच्छा, दूसरा मोटर में आपने ये बात याद रखनी है कि मोटर रिस्पॉन्स में हमेशा बेस्ट प्रेडिक्टर हम लिखते हैं न्यूमेरिकल आउटकम में। लाइक अगर फॉर ईच कैटेगरी अगर जो है ना स्कोर जो है ना, अगर मैं आपको समझाऊँ
किस तरह से कि मोटर में आपने हमेशा बेस्ट लिखना है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिए, अगर पेशेंट जो है ना लोकलाइज कर रहा है पेन एक साइड पे और एक्सटेंड कर रहा है पेन ऑन द अदर साइड, मतलब आपने एक ही पेशेंट पे काम कर रहे हो और एक पेशेंट पे ना मतलब वो पेशेंट जो है ना वो लोकलाइज कर रहा है पेन ऑन वन साइड, मतलब दूसरी वाली कैटेगरी को पूरा कर रहा है कि जब हम उसे पिन चुबा रहे हैं तो वो लोकलाइज कर रहा है और साथ ही साथ वो अपने दूसरी तरफ क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। मतलब एक हाथ से तो वो बता रहा है कि यहाँ पे वो मुझे पेन हो रहा है और दूसरी तरफ से वो क्या कर रहा है कि एक्सटेंड कर रहा है टू पेन, मतलब पेन से एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, एक्सटेंशन कर रहा है, जहाँ पे पेन है उससे जाके एक्सटेंड कर रहा है तो एक्सटेंशन हो रही है तो उसको मतलब 2 देना चाहिए ना। अब 2 और 5 में आप कौन सा दोगे, एक तरफ से वो लोकलाइज कर रहा है दूसरी तरफ से वो एक्सटेंड कर रहा है पेन को, तो आप कौन सा नंबर दोगे, तो हमेशा आपने बेस्ट देना है। मोटर वाले में हमेशा आपने बेस्ट देना है। बेस्ट कौन सा है, 5/6 है ना कि 2/6। 2 वाला तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेन स्टेम इंजरी वाला केस है, तो आपने हमेशा 5/6 को करना है, नॉट 2/6, ठीक है। तो ये जिस तरह से अगर एक बच्चे की जो है ना मिस को कॉपी चेक करती है, मैं कोई कॉपी चेक करती हूँ किसी बच्चे की, तो मुझे लग रहा है कि यार इसके 34 या 35 मार्क्स बन रहे हैं तो मैं उसे 35 दूंगी ना, अच्छे वाले मार्क्स कंसिडर करूँगी, ठीक है। तो हमेशा मोटर में आपने बेस्ट को प्रोडिक्ट करना है, एक ये बात बतानी थी। 3 कंपोनेंट हमेशा आपने सेपरेटली देखने हैं, आई के, वर्बल के, ओपनिंग के, ठीक है। और बेस्ट पॉसिबल स्कोर आपका 15/15 हो चाहिए और जो वर्स्ट होता है वो 13/15 सॉरी 3/15 होता है। अच्छा, दूसरा बात यह कि अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड पे है तो आपने उससे वर्बल स्कोर में टी लिखना है, ठीक है। जाहिर सी बात है फिर तो वो बात नहीं कर सकता ना, फिर आपने टी लिखना है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब टी में इसकी एग्जांपल ये है कि अगर पेशेंट की ना आई वाले में 2 नंबर आ रहा है, लाइक उस टू पेन अपना वो कर रहा है, आई ओपनिंग कर रहा है ना, तो आपने ई में 2 लिखना है ना, और इंट्यूबेटेड है तो वर्बल में आप टी लिखोगे। और मोटर में आपको 5 मिल रहा है, मोटर में 5 किस पे था, लोकलाइज पेन पे, ठीक है, वो उसको वो कर रहा है तो उसके ग्लासकोमा स्केल आप क्या लिखोगे, आप 70/15 लिखोगे ना। 5 और 2 कितने होते हैं, 7 और टी, तो 70/15 इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो ये MCQs आते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, साइड ऑफ पेन से लुक फॉर आई ओपनिंग, एरिया ऑफ ट्रांसजर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो आप पिन चुबाते हो या जो भी पेन देते हो ना, तो आप उसको ना आँखों की तरफ देखते हो कि उसकी आई ओपनिंग किस तरह से, क्योंकि वहाँ पे ट्राइजेमाइनल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सुप्राऑर्बिटल रेज होता है, प्रेफर साइड वही होती है, या आप स्टर्नल रिप करते हो या ट्रेपेजियर स्क्वीज करते हो, ठीक है, उस पर। तो ये ग्लासकोमा स्केल था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था और मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलो, अच्छा नेक्स्ट जो है ना प्यूबिलिटी रिस्पॉन्स ये है कि रिकॉर्डेड मिलीमीटर पे होता है ये थोड़े सा, और एनिसोकोरिया ये होता है कि इसमें ना हम वो देखते हैं अनइक्वल पीपल साइज देखते हैं, लाइक एसिमेट्रिक अगर है, स्लगिश रिस्पॉन्स दे रहा है तो इसका मतलब पार्शियल ओक्यूलोमीटर नर्व डिसफंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर वो जो है लार्जर दे रहा है स्लगिश, तो उसका मतलब कि पूरा जो है ना अनकल हर्निएशन हो रही है, ठीक है, माँ से। बस इसमें ये याद रखना, आगे भी बताऊंगी कि ऑक्यूलोमीटर डिसफंक्शन जो होता है ना, ये एब्सोल्यूटर साइड ऑफ पीपल डायलिटेशन हो जाती है, बस इसमें ये याद रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लासिफिकेशन हेड इंजरी माइनर ये होता है कि अगर ग्लासकोमा स्केल 15 आ रहा है और कोई लॉस ऑफ कॉन्शियस, तो ये माइनर हेड इंजरी है, मतलब माइनर है, वो बंदा सेव है। लेकिन माइल्ड में ये है कि अगर 14 या 15 आ रहा है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ आ रहा है, ठीक है, तो फिर ये माइल्ड है। और अगर 9 से 13 तक है तो मॉडरेट है, और 3 से 8 है तो ये सिवियर हेड इंजरी है, ठीक है। तो ये सिवियरिटी के लिहाज से है। इसके अलावा मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, माइल्ड हेड इंजरी में क्या मैनेज करोगे, जाहिर सी बात है जब माइल्ड है 14-15 है इसका मतलब सेफ कैटेगरी में आ रहा है ना, सिर्फ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्चार्ज कर देंगे इमरजेंसी से, डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। उसकी हिस्ट्री लेने के बाद, एग्जामिनेशन लेने के बाद, उसको ऑब्जर्व करने के बाद, तो क्राइटेरिया फॉर डिस्चार्ज क्या है कि हम किस बेसिस पे उसे इमरजेंसी डिस्चार्ज करें। तो वो क्राइटेरिया क्या है कि ग्लासकोमा स्केल आपका 15/15 होना चाहिए, कोई फोकल न्यूमेरिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सिटी जो हमने उसकी सिटी ली होगी वो नॉर्मल आनी चाहिए। पेशेंट जो है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वो हो, और पेशेंट मस्ट बी अकोम्पनीड बाय रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, और कोई उसके साथ आया हो, ठीक है, या वो खुद वो मतलब वो जो है ना इस तरह से हो कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो, बिल्कुल अपने मतलब उसका बिल्कुल ग्रास्प ऑफ फ्रीडम मतलब उसका मतलब सेव है, वो बात कर सकता है, ठीक है। वो एडल्ट है, उसको आप उसे वार्निंग शीट दे देनी है कि आपने ये करना है, परसिस्ट फॉर हेडेक डिस्पाइट एनाल्जेसिया और
बाकी क्या है, वार्निंग शीट विच कंटेन लिस्ट, जिसमें वो होगा कि एक पूरी लिस्ट होगी कि मेडिकल एडवाइस आपने सीख अर्जेंट, अगर ये जो है ना आपको आपने फ़ौरन जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो करना है। वो क्या है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा, वार्निंग शीट में यही होगा कि अगर आपको हेडेक रहे तो आपने जो है ना डिस्पायर्स एनाल्जेसिया आपके पास एनाल्जेसिया लेने के बजाय अपने मेडिकल जो है ना हॉस्पिटल आ जाना है। अगर आपको मेडिकल ड्राउज़नेस हो रही है, विजुअल डिस्पर्सिव, ब्लर विजन आ रही है, वीकनेस या नमनेस और लिम्स है, तो आपने कांटेक्ट करना है डॉक्टर से। अच्छा, क्राइटेरिया नाइस गाइडलाइन फॉर सिटी स्कैन पेशेंट विद हेड इंजरी, कि अगर सिटी जो है ना विदिन 1 आवर करोगे तो क्या है, और विदिन 8 आवर क्या है। अब ये है आपके जो है गाइडलाइन जो है नाइस गाइडलाइन, इसमें ये है कि क्लासरूम में लेस देन 13 एट एनी पॉइंट, अगर लेस देन 30 है किसी भी पॉइंट तो आपने सिटी स्कैन विदिन 1 आवर करवाना है, ठीक है। अगर 13 से 14 है तो आपने 2 आवर करवाना है। फोकल न्यूक्लियस डेफिसिट है और सस्पेक्टेड ओपन डिप्रेस और बेसल स्केल फ्रैक्चर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर हो रहा है और एक एपिसोड से ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, तो आपने विदिन 1 आवर ही आपने सिटी करवानी है। और विदिन 8 आवर की अगर बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, मोर देन 65 है, कोगुलोपैथी है, मतलब वारफेरिन पे है, तो आपने 8 आवर में आप करवा सकते हो, ठीक है। डेंजर मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, फॉल फ्रॉम हाइट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है और रेटिकुलर एमनीसिया है, ठीक है, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी है, तो आपने 8 आवर करवानी है, ठीक है। तो ये बस एक दफ़ा पढ़ ले, और मैंने भी बस पढ़ा ही दिया है। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसको फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी मैनेजमेंट ऑफ मॉडरेट, ये तो आपका माइल्ड था ना। अब मॉडरेट सीवियर के लिए क्या करोगे, प्राइमरी सर्वे करोगे, ABCD, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर प्रोटोकॉल, वो सब मैं बताऊँगी। और प्रिंसिपल, ये आपका मतलब पूरा फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम ट्रॉमा का फर्स्ट चैप्टर है ना उसमें ईजी है। अच्छा, प्रिंसिपल एम ऑफ ट्रीटमेंट में मैंने पहले भी शुरू में भी बताया था इसके बारे में। जो प्रिंसिपल एम होगा हमारा वो ये है कि सेकेंडरी ब्रेन इंजरी से हम प्रिवेंट कर सके, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। आफ्टर प्राइमरी इंजरी द नेक्स्ट जो बेस्ट स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, सिटी स्कैन ऑफ द हेड। मतलब प्राइमरी इंजरी को के बाद हम क्या करेंगे, उसकी मतलब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हम सिटी के लिए भेजेंगे उसको। अच्छा, अर्ली कंसल्टेशन करेंगे न्यूरो सर्जरी के साथ और मेजर करेंगे उसको जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है ना उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब वो कम होगा तो ज़ाहिर सी बात है प्रिवेंशन हो जाएगी हाइपोक्सिया से, और परफ्यूजन मैनेजमेंट हो जाएगी, ठीक है, जो हमारा मेजर गोल। इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बारे में मैंने डील बताई थी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम होगा, तो इस वजह से हमने इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रिड्यूस करना है ताकि सेरेब्रल ब्लड फ्लो बढ़ सके, ठीक है, और हाइपोक्सिया जो है ना जो कंडीशन डेवलप हो वो प्रिवेंट हो सके और मेंटेनेंस हो सके परफ्यूजन ऑफ ब्रेन की, ठीक है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं, तो लेक्चर को जो है ना सीक्वेंस वाइज देखेगा। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास सेरेब्रल परफ्यूशन प्रेशर जो है या इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इसमें क्या रिलेशन है एक दूसरे का।